सर्दियों में गुड़हल का प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और उस पर फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होती। जनवरी के महीने में आप अपने गुड़हल के प्लांट को डोरमेंसी से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके गुड़हल के प्लांट पर मिलीबग लगा है या फिर कलियां गिर रही हैं, जो कि सर्दियों में आम बात है, आपके पौधे पर या तो कलियां बिल्कुल भी नहीं बनती, अगर बनती हैं तो कलियां गिर जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों के पौधों पर कलियां बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन मेरे इस गुड़हल के प्लांट पर पूरा साल कलियां भी बनती हैं और फूल भी खिलते हैं। अगर आप अपने गुड़हल के प्लांट को कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं, यानी कि अपने घर में ही रखी कुछ ही चीज़ों का खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपका गुड़हल का प्लांट पूरा साल फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन जनवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें आपका प्लांट अगर बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं करता, तो आने वाले महीनों में वो अच्छी फ्लावरिंग करे, तो उसके लिए उसे तैयार करना होता है, उसे अच्छी घरेलू खाद देनी होती है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आप अपने गुड़हल के प्लांट पर अभी कुछ काम कर देते हैं और अच्छी तरह से इसका केयर करते हैं, तो आपका गुड़हल का प्लांट फरवरी से मार्च तक अच्छी तरह से फूलों से भरा रहेगा। सबसे पहला काम जो आपने अपने गुड़हल के प्लांट पर करना है वो ये है कि अगर आपने अपने प्लांट को किसी ऐसी जगह पर रखा है यहाँ पर इसे धूप नहीं लगती, तो वहां से उसे उठाकर वहां पर रखें। यहाँ पर इसे कम से कम 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप तो मिलती रहे। और उसके बाद अगला काम करने हैं कि आप सबसे पहले अपने गुड़हल के प्लांट को अच्छी तरह से देखें कि इसकी पत्तियों के ऊपर मिलीबग तो नहीं लगा या फिर इसकी पत्तियां तो पीली नहीं हो रही। अगर गुड़हल के प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, तो ऐसी पत्तियों को सबसे पहले रिमूव कर दें, क्योंकि पीली हो चुकी ये पत्तियां तो अब दोबारा हरी नहीं होंगी। बेकार में ये प्लांट की एनर्जी लेती रहती हैं, तो इसलिए इन पत्तियों को रिमूव करना ही ठीक रहता है। और अगला पॉइंट आता है कि देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका गुड़हल का प्लांट काफी ज्यादा लंबा हो गया है, ब्रांच इसकी काफी लंबी लंबी है, तो आप ऐसी ब्रांच की कटिंग तकरीबन फरवरी के एंड में या मार्च के महीने में कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सर्दियों में अभी इनकी कटिंग कर देते हैं ब्रांच की, तो वो ब्रांच काली भी हो सकती हैं। और अभी ज्यादा सर्दी चल रही है, तो ये भी हो सकता है कि अभी कटिंग करने से आपका प्लांट सूख भी सकता है। और अगला पॉइंट आता है कि आप अपने गुड़हल के प्लांट की मिट्टी की हर हफ्ता 10 दिन के बाद अच्छी तरह से गुड़ाई जरूर करते रहें। 1 से 2 इंच तक गहरी मिट्टी की आपने गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई करने पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर छोटी छोटी सी कुछ रूट्स दिखाई दे रही हैं, जैसे मेरे इस गमले में आपको दिखाई दे रही हैं, तो अभी आपने इन रूट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि अभी देखिए सर्दी काफ़ी चल रही है। अभी आप इस प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो आपके प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। गमले की मिट्टी की 1 से 2 इंच तक गुड़ाई करके या तो आप इस मिट्टी को बाहर निकाल दें, या फिर सारी मिट्टी को जो मेन स्टेम है यानी कि मेन ब्रांच है प्लांट की, उसके आसपास इकट्ठी कर दें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मिट्टी को बाहर नहीं निकाला, जो मेन स्टेम है ना प्लांट की, उसी के आसपास इकट्ठी कर दिया। तो मेरे गार्डन में देखिए, ये गुड़हल के 2-3 प्लांट हैं, तो मैंने सभी की अच्छी तरह से गुड़ाई करके उनकी मिट्टी को मेन स्टेम के आसपास इकट्ठा कर दिया। और यहाँ पर देखिए, गुड़हल के प्लांट की एक छोटी सी ब्रांच टूट गई थी, मैंने यहाँ पर लगा दी, जो यहाँ पर अभी काफी अच्छी ग्रो हो रही है। सारी मिट्टी को गमले से बाहर निकालने के बाद या फिर मेन स्टेम के आसपास इकट्ठी करने के बाद आपको लेनी है केले के छिलके। केले के छिलके आप 3 से 4 किलो के ले सकते हैं। या तो आप इन केले के छिलकों को इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इन्हें आप अच्छी तरह से सुखाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका गमला 10 से 12 इंच के बीच का है, तो उसमें आप 4 से 5 केले के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलकों को आप गमले के इस तरह साइड पर डालते जाएं, यहाँ पर कि आपने गहरा गड्ढा सा किया है। छिलके डालने के बाद इसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दें। ये सेल्फ कंपोस्टिंग का एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। अगर आपका गमला बड़ा है, तो उसमें आप एक छोटा सा गड्ढा सा बनाकर उसमें कोई बोतल या फिर कोई डब्बा रख दें और उसमें नीचे सुराख बना लें, और उसमें आप रोज की रोज जो आपकी किचन वेस्ट निकलता है उसमें डालते जाएं, और उसमें से जो लिक्विड फर्टिलाइजर निकलेगी वो आपके प्लांट को अपने आप ही मिलती रहेगी, और उस डब्बे में आपका किचन वेस्ट से खाद तैयार होता रहेगा। एक गमले में तो देखिए, हमने फ्रेश केले के छिलकों का इस्तेमाल किया है, और ये दूसरे गुड़हल के प्लांट में मैं केले के छिलके जो कुछ सूखे हुए हैं मेरे पास, उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह से हमने मिट्टी में से दबाकर ऊपर से मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देना है,
केले के छिलकों का ये इस्तेमाल, ये सिर्फ मैं गुड़हल के प्लांट का ट्रीटमेंट आपको बता रही हूँ, सभी प्लांट के ऊपर आप ये नहीं कर सकते। केले के छिलके आप इस तरीके से गमले की मिट्टी में दबा देते हैं तो 4 से 5 दिन के बाद आप फिर गुड़ाई करके देखें तो जो केले के छिलके हैं वो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाते हैं और आपके गमले की मिट्टी आपको काली काली वहां से निकलती दिखाई देती है। और इसका हमें गुड़हल के प्लांट पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। केले के इन छिलकों को मिट्टी से कवर कर लेने के बाद अभी हमने इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। केले के ये छिलके जो कि पोटाशियम से भरपूर होते हैं, गुड़हल के प्लांट के ऊपर इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप चाहें तो गुड़हल के गमले की मिट्टी में प्याज के छिलके या फिर आलू के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलकों के अलावा हमने गुड़हल के गमले की मिट्टी में एक और चीज का भी इस्तेमाल करना है और वो है ये चाय की पत्ती। ये इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती है। जो चाय की पत्ती हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसे अच्छी तरह से 4 से 5 दफ़ा पानी से धोकर अच्छी तरह से सुखा लें, फिर आप अपने प्लांट पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गमले में मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया है। इस चाय की पत्ती को हम इस्तेमाल कर लेने के बाद फेंक देते हैं। इसी चाय की पत्ती के हमारे पौधों पर बहुत ही फायदे होते हैं। आप इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती की जगह पर अगर फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधी मात्रा में उसका इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आपने इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया है 2 चम्मच, तो आप फ्रेश चाय की पत्ती का 1 चम्मच यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गुड़हल के गमले में मिट्टी कम है तो उसको भरने के लिए आप यहाँ पर मूंगफली के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों तो मूंगफली के छिलके हमारे घर में काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं। तो इन छिलकों को बेकार ना फेंक कर गमला भरने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब तो हमने गुड़हल के प्लांट की जड़ों का ट्रीटमेंट कर दिया। तो अभी हमने फंगस ना गुड़हल के प्लांट पर लगे, अगर फंगस लगी हुई है तो वो भी दूर हो जाए, उसका भी ट्रीटमेंट करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा फंगीसाइड। फंगीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास घर में है। तो देखिए मेरे पास ये फंगीसाइड था तो उसका मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। तो 1 छोटा चम्मच फंगीसाइड का 1 लीटर पानी में डालकर उसे अच्छी तरह से हम बीच में मिक्स कर लेंगे और इसका हमने जितने भी हमारे पास गुड़हल के प्लांट हैं सभी के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। इस तरह से फंगीसाइड का स्प्रे करने से हमारे प्लांट के ऊपर लगा कोई भी फंगस, चाहे वो मिलीबग हो या कोई भी हो, वो दूर होगा और इससे हमारे प्लांट को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। और जब आप फरवरी में इसकी प्रूनिंग करते हैं तो उससे भी हमारे प्लांट में जो नई ग्रोथ है वो जल्दी स्टार्ट होगी, यानी कि हमारा प्लांट जल्दी ही नई पत्तियां निकालेगा। ये सारे ट्रीटमेंट आप अपने गुड़हल के प्लांट पर जनवरी के महीने तक पूरे कर लें और अपने प्लांट को वहां पर रखें यहाँ पर इसे सनलाइट मिलती हो। जिस दिन आप अपने प्लांट में केले के छिलकों की खाद दे रहे हैं, ये फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, उस दिन आपने अपने प्लांट में वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगले दिन से आप अपने प्लांट में वाटरिंग कर सकते हैं। और सर्दियों में तो आपने अपने प्लांट में रोज रोज वाटरिंग नहीं करनी है। जब आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से आपको सूखी दिखाई दे तभी आप वाटरिंग करें। तो उम्मीद है आपको ये आज की गुड़हल के प्लांट की केयर की और घरेलू फर्टिलाइजर की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।